सबसे पहले रोज पाठ के लेखक सच्चिदानंद हिरानंद के लेखक पर से जानना पड़ेगा, ठीक ना। चित्र में जो दिखाई दे रहे हैं इसे कौन है? सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन हेगड़े। इनका एक पाठ हम लोग 10वां क्लास में ही पढ़े थे। पाठ का नाम था हिरोशिमा, ठीक ना। देखो इनका नाम है कच्ची वात्स्यायन हेगड़े। हिरानंद के बाबूजी का नाम है और सच्चिदानंद के दादाजी का नाम है, ठीक ना। ये लेखक पर जैसे हम लोग को पता चलेगा। जन्म जैसे 7 मार्च 1911 को होता है और निधन जो है 4 अप्रैल 1987 को होता है। ये जितना कहना आसान हो गया उतना याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए इसको कॉपरेट करना होता है, ठीक ना। खास करके तब जब ये चैप्टर से क्वेश्चन आता है तब, लेकिन आता ही आता है। इसका जन्म कहाँ हुआ? तो कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। अब मूल निवास कहाँ रहते हैं? तो करतारपुर पंजाब में। इनके माता का नाम बयंती देवी और बाबूजी का नाम डॉक्टर हिरानंद शास्त्री, जो कि पुरातत्ववेत्ता थे, है ना। शुरू के 4 साल लखनऊ में घर पर और मैट्रिक 1925 में किए, पंजाब विश्वविद्यालय से, और इंटर 1927 में किए हैं मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, और बीएससी किए हैं, यानी इंटर के बाद जो है साइंस बैकग्राउंड से किए हैं। और कौन से? तो फोरमैन कॉलेज लाहौर से, जो कि पंजाब वर्तमान पाकिस्तान में। IMA किए अंग्रेजी से, कहाँ से? तो लाहौर से, ठीक ना। इसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन में इकाची हो गए, शामिल हो गए, गिरफ्तार हो गए, जिनकी वजह से इनका पढ़ाई लिखाई रुक गया, ठीक ना। भाषा ज्ञान में पता चलता है कि संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, फारसी भाषा, तमिल भाषा, ये सब इनको ज्ञान था। और इनके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है ना, कि सुंदर थे, लंबा थे, गठीला शरीर था, सुरुचि था, व्यवस्था, अनुशासन प्रियता, माने अनुशासन बहुत ज़्यादा अच्छा फॉलो करते थे, है ना। पिताजी के तबादला होते रहते के कारण कभी कश्मीर, कभी लखनऊ, कभी पटना, कहीं मद्रास इत्यादि इत्यादि जगह पर घूमने का ही मौका बचपन से मिला, ठीक ना। इसलिए इनको अभी रुचि जागी, मैंने रुचि लग गया। बागवानी में रुचि ज़्यादा था, घूमने में रुचि ज़्यादा था, पढ़ने में रुचि ज़्यादा था। दर्जनों प्रकार के पेशेवर काम में व्यस्त रहते थे, जैसे कि फोटोग्राफी, हस्तकला, शिल्प, हाथ से कुछ बनाने वाला। यूरोप, एशिया, अमेरिका सहित कई देश में साहित्यिक यात्राएं किए हैं। इनको पुरस्कार भी मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञान पुरस्कार, है ना, और सुगरा जो कि युगोस्लाविया देश में मिला है ना, स्वर्णमाला आदि पुरस्कार इनको मिला है। देश विदेश से बहुत ज़्यादा इनको विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित हुआ है, माने कि आइए हमारे देश में कुछ कहिए लोगों को इस क्षेत्र के बारे में, है ना। इसके बाद पत्रकारिता भी काम किया है, सैनिक में, है ना, जो कि आगरा के पत्र है, विशाल भारत जो कि कोलकाता में छपा, प्रतीक जो कि प्रयाग में, दिनमान जो कि दिल्ली में, है ना, और नई प्रतीक जो दिल्ली में, नव भारत टाइम्स जो नई दिल्ली में, अभी नव भारत टाइम्स कार्य करता है, थॉट वॉक इम्प्रीमेंट्स अंग्रेजी में संपादन किए, है ना। अर्थात व्यक्ति जो है से जीवन में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहे, ठीक ना। इसके अलावा इनको कृति में भी बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा लाइन है ना। 10 साल की अवस्था से ही कविता लिखना शुरू कर देते हैं। सच में इनको लेखन के जीवन में 10 साल से कविता लिखना शुरू, है ना। हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में। बचपन से खेलने में इंद्र सह नामक नाटक लिख लिया, खेलने के समय में, है ना, वो नाटक लिख लिए थे। देखो कोई ऐसे रोल करेगा, कोई ऐसे रोल करेगा। घर में एक हस्तलिखित पत्रिका आनंद बंधु निकालते थे, माने कची आनंद बंधु घर पे पढ़ के देखिए कि हमने पूरा गांव के इस तरह से न्यूज हुआ है, ऐसा ऐसा बात को लिख करके। 1924-25 में अंग्रेज के एक उपन्यास लिखा था। 1924 में पहली कहानी इलाहाबाद से पत्रिका सेविका में छपा। 1930 के बाद हास्य में लिखना शुरू कर दिए। उसके बाद ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडी, आइसम, इनका शेखर एक जीवनी। 1941 में, फिर 1944 में नदी के द्वीप, 1952 में अपने अपने अजनबी, 1961 में, इतने सारे बहुत ज़्यादा इनका भी कचरा लिख रहा है, ठीक ना, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक ना। रविन्द्रनाथ ठाकुर से ये काफ़ी ज़्यादा भी कचरा है तो संबंधित रहे, ठीक ना। एक बाद फिर इसको उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहता है। आगे भाग में आता है ना यहाँ से कि अज्ञेय, है ना, ये पाठ के बारे में बताया जाता है। अज्ञेय द्वारा जो है ना से गैंग्रीन, है ना, गैंग्रीन नामक पाठ था। जो पाठ हम लोग पढ़ना ना रोज, पहले पाठ का नाम था गैंग्रीन, लेकिन बाद में इसको सुधार कर दिया गया रोज। क्यों? क्योंकि कथा जो है ना से रोज रोज की प्रक्रिया को दोहराता है ना। 1934 में लिखी गई कहानी है, बाद में इसका शीर्षक लेखक ने रोज कर दिया। पहले पाठ का नाम था गैंग्रीन, लेकिन बाद में इसको रोज। यह प्रेमचंद के बाद सर्वश्रेष्ठ कहानियों में परिगणित होते हैं। प्रेमचंद के जितना कहानी प्रसिद्ध होता है उसके बाद कहानी कहीं रोज के भी नाम आता है। इसमें कहानी कुछ इस प्रकार से है ना कि एक गृहिणी, ठीक ना, वातावरण में गृहिणी चरित्र मनोवैज्ञानिक को उद्घाटन कलात्मक रीति से लेखक यहाँ प्रस्तुत करता है। मैंने कि अपने थोड़ा सा भावना को समझ करके, है ना, कैसे वो महिला के जीवन पर व्यतीत होता है, घर के जीवन कैसे व्यतीत होता है ना, उसको यहाँ से बताते हैं। डॉक्टर पति काम जो है, डॉक्टर जैसे पति है ना लड़की के, वो डॉक्टर काम करने चल जाता है, तो उसके बाद इसका जीवन कैसे सारा घर का काम कैसे करती है, क्या क्या होता है, मालती है घर का की घटना का होता है, उसको भाग बताया गया है ना। और उसके पुत्र है जो कि बहुत ही हमेशा बीमार रहता है, चिड़चिड़ा है, सोता रहता है या तो रोता रहता है, ठीक है। मालती को देखकर उसको संभालती है, रात के 11 बजे तक काम करते करते सोती है ना। इस तरह से कैसे उसका जीवन है जिसके बारे में हाँ
पढ़ना है, ठीक है। कहानी के दौरान बहुत सारे तरह तरह के विचार उत्पन्न होगा, है ना। यानी कि कहानी बहुत ही रोमांचक होने वाली है, इसमें किसी तरह से संदेह नहीं है, ठीक है। विजय मोहन सिंह जो कि एक लेखक हैं, वो भी कहते हैं अज्ञेय जी के बारे में कि रोज अज्ञेय का सर्वाधिक चर्चित कहानी है, क्योंकि इस संबंधों की वास्तविकता एकांत व्यक्तित्व की अनुभूति से अलग ले जाकर के सामाजिक संदर्भ में देखा गया। मैंने कि यह जो बात बताता है ना, कि समाज के कुछ अलग भाव को दिखाता है जो कि समाज में नहीं दिखाना चाहता है। मध्यम वर्ग के पारिवारिक कहानी है ना, जो कि एक तरह से एकदम अपने आप में एक जुग को बैठा लिया है, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ से पाठ शुरू।